अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े ठोसों में संकुलन, उसमें ठोस के जितना भाग घेर रहे थे उसके बारे में पढ़े। अब कितना भाग छूट रहा है। ठोस जब संकुलन करते हैं ना तो उसमें जितना भाग खाली रह जाता है उसको बोलते हैं रिक्त या रिक्ति। रिक्ति मतलब क्या होता है? खाली स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंतराकाशीय रिक्तियाँ उसकी नहीं मत करो, उसको कर ही नहीं सकते। क्रिस्टल जालक को नहीं की है भाई। क्रिस्टल जालक की संरचना में अवयवी कणों के द्वारा कुछ स्थान खाली छूट जाता है, उसी चीज़ को बोला जाता है अंतराकाशीय रिक्तियाँ। 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में आता है त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणी मतलब 3 जने मिले, एक साथ बैठे और बीच में कुछ जगह खाली छूट गया सामान बढ़ाने के लिए, वो कहलाता है त्रिकोणीय रिक्ति। देखना, पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरी मतलब तीसरा आदमी। अब ये तीनों एक जगह बैठे, यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा खाली स्थान है। दिस इज त्रिकोणीय रिक्ति। कहने का मतलब ये है कि 3 गोलों के द्वारा बनने वाली रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। इसका मान बहुत ही कम होता है। तो त्रिकोणीय रिक्ति समाप्त हुआ। इसमें लिखना उखना कुछ नहीं है, बस इतना लिख सकते हो कि 3 गोलों से बनने वाले, 3 गोलों से बनने वाले रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। और ये तीनों कहाँ पे रखे जाएंगे? जमीन में। ऐसे नहीं कि एक के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा, ऐसा वाला नहीं रखना है। जमीन में 3 ठोकर मढ़ा दो, उसके बाद उसमें जो खाली स्थान बचेगा वही होगा त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति के बाद अभी 2 प्रकार और आएंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति के बाद चतुष्फलकीय रिक्ति में इस प्रकार की रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। चार गोलों से मिलकर बनी होती है। देखना 4 गोले कैसे, पहले जो 3 आदमी एक जगह थे उन्हीं तीनों को फिर से लाते हैं, एक, दूसरा और ये वाला तीसरा। अभी तक त्रिकोणीय है, इसके ऊपर एक ठोर रखा गया है, इसके ऊपर रखा गया है ना। कहाँ रखा गया है? जैसे कि जमीन में 3 फुटबॉल को रख दो, एक यहाँ और एक बगल में, उसके ऊपर में एक और रख दो उसके ऊपर में। तो इस प्रकार का जो रिक्ति बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो 3 जमीन पे रखे गए हैं और ये ऊपर वाला उसके ऊपर रखा गया। तो कितने फलक बनेंगे? 4 फलक बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। कैसे 4 फलक बनेंगे? ये वाला का सेंटर कहीं ना कहीं पे होगा, इसका भी सेंटर कहीं ना कहीं होगा, इसका भी कहीं ना कहीं होगा। तो देख लेते हैं, इसका सेंटर बिंदु यहाँ है, इसका सेंटर बिंदु यहाँ है और इसका सेंटर बिंदु यहाँ मान लो। और ये जो बीच में है उसका भी कहीं ना कहीं पे सेंटर बिंदु होगा। तो उसका सेंटर बिंदु कहाँ है? यहाँ। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, भाई मिलने का तो ज़रूरत पड़ेगा ना, तीनों को मिला दो। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो। अब ध्यान देना, ये वाला जो है ये क्या है? पहला फलक, ये वाला दूसरा फलक, ये वाला पहला फलक, ये वाला दूसरा फलक और ये वाला तीसरा फलक। और जमीन के नीचे जो इसके पीछे साइड हो दिख नहीं रहा है, वो कैसा फलक हो जाएगा? 4 फलक। समझ पाए? ये वाला बिंदु जमीन से उठा हुआ है, जमीन से बीच में गेट दिख रहा है सर, बोले वाले बनाए हैं। इसमें दिखेगा नहीं ना, अभी दिख रहा है ना, अगर क्योंकि सामने रहेगा तो रंगा जाएगा। अब बताओ कहाँ दिख रहा है? ये तो अंजलि के चश्मे से भी नहीं दिखेगा। दिख जाएगा। ऐसे कैसे दिख जाएगा? मैं एक मशीन बनाऊंगा, उसमें तुम आर पार देख सकते हो दीवार के, और उस मशीन का नाम होगा खिड़की। तो इसमें आओ, देखो 3 गोले थे, इसका सेंटर यहाँ पे मान लिए, तीनों के सेंटर, और ये वाला जो बिंदु है वो जमीन के बाहर उठा हुआ है, मान लो यहाँ उठा हुआ है। तो ये वाला पहला फलक बन जाएगा,
ये वाला दूसरा फलक और ये वाला तीसरा फलक, 3 फलक हो गए। इसके बाद जो ज़मीन पे रखे हुए हैं ना, तो वहाँ भी एक फलक बनेगा, वो कहलाएगा चौथा फलक। तो इस प्रकार से इस रिक्ति का नाम क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ पे आया है तो इसके 4 लक्षण या 3 लक्षण आपको बताने होंगे। 1 2 3। पहला देखो, ये कितने गोलों से मिलकर बना है? 4। तो पहला लक्षण में हो जाएगा कि इस प्रकार की रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बना होता है। दूसरा, यहाँ पे इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या कल पढ़े थे। समन्वय संख्या मतलब होता है ऐसा संख्या जो एक परमाणु को जितनी बार टच करे। तो यहाँ पे रिक्ति का समन्वय संख्या बताना है। किसका बताना है? रिक्ति का। तो चारों के बीच में खाली स्थान है रिक्ति, वो तो चारों गोलों से टच है, ऊपर वाले से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4। रिक्ति की समन्वय संख्या हो जाएगी 4। और चतुष्फलकीय रिक्ति का जो मान होता है वो होता है 0.225। ज़्यादा नहीं होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति का मान 0.225 होता है। इसके बाद आता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब किशन, मेरे एक सवाल का जवाब देना। त्रिकोणीय रिक्ति पढ़े, कितना गोला आया? 3। चतुष्फलकीय में कितना गोला आया? 4। तो अष्टफलकीय में कितना आएगा? 8। लड़की का जवाब है 5 आएगा। 5 आएगा। ये सुपर। वो वाला कहानी याद है? यहाँ पे एक लड़की गिरी थी, चोट लगा था। 8 नहीं, 6 आएगा। फलक 8 होना चाहिए। गोला चाहे 75 चाहे 775 हो, फलक कितना होना चाहिए? 8। पहले चित्र बनाता हूँ, इसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो जो काम होगा 3 लोगों से ही होगा, एक दूसरा आदमी और 3 हो गए। 3 गोले। अब जो 3 गोले इसके ऊपर रखेंगे ना, वो इसी के ऊपर नहीं रखेंगे, इसके ऊपर इन दोनों के बीच में एक गोला आएगा। समझ गए? वाह, आपका नॉलेज तो कमाल। इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब देखो 3 ठो नीचे है और 3 ठो ऊपर है। नहीं नहीं, वो तुम्हारी नज़र में होगा, क्योंकि सब लोग वो नहीं सोचते हैं ना। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे इसका बिंदु बिंदु मान कर लकीर खींचे और साबित किए कि एक ऐसा है चतुष्फलकीय। इसका भी लकीर खींचेंगे तो नीचे वाले जो अंदर वाले गोले हैं उनका केंद्र बिंदु यहाँ, यहाँ और यहाँ पे ऐसे होगा 3 गोलों का। और नीचे जो है, ये जो ऊपर है, मतलब देखने में कैसे लग रहे हैं सामने, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ, यहाँ और लगभग यहाँ होंगे, समान दूरी पे हैं, तो मान लो कि हैं। अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, सेम प्रोसेस इसके साथ। अब इसको इससे मिला दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको मिलाना है इससे, इसको मिलाना है इससे, और इसको मिलाना है इससे, और इसको मिलाना है इससे। तो इसको ऐसे मिलाना है डॉट डॉट करके, ताकि पता चले कि ये सब काम पीछे हो रहा है। नहीं नहीं, गोलों के पीछे। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस ले आ रहे हो तुम। अब इसमें कितने फलक दिख रहे हैं? इसमें 8 फलक होना चाहिए, चाहे दिखे कितनों भी, लेकिन होना कितना चाहिए? 8। तो देखते हैं ना कि कितना 8 हो रहा है। ये वाला पहला फलक और ये वाला मान लो दूसरा फलक, 2 फलक हो गए। और यहाँ से लेकर ये वाला जो आया ना ऐसे करके, वो वाला तीसरा फलक, और ये वाला जो आया वो चौथा फलक, और इसके साथ छोटा वाला, ये वाला 5वां फलक और ये वाला 6वां फलक। 6 हो गए। अब 7वां कौन सा है? ये वाला सामने वाला ऐसे त्रिभुज दिख रहा है ना, वो 7वां फलक, और इसी का अपोजिट ये पीछे वाला, ये क्या हो जाएगा? 8वां फलक। तो ये जो डायग्राम है वो अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय कितने से मिलकर बना है?
6 गोलों से मिलकर बना है। तो जैसे इसमें लिखे थे कि इस प्रकार की रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, तो वहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार की रिक्ति 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। यह रिक्ति 6 गोलों का कमाल होता है। गोलों से मिलकर बनी होती है। जैसे इसमें लक्षण लिखे वैसे इसमें भी लक्षण लिखना पड़ेगा। तो इसका पहला लक्षण क्या हो जाएगा? इसमें पहला लक्षण क्या लिखे थे? 4 गोला। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह रिक्ति 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। और दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा क्या लिखे थे? इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 4 गोले थे, इसमें 6 गोले हैं। तीसरा, इसका मान 0.225 होता है। तो इसका मान भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। इसका मान होता है 0.414। और यहाँ पे त्रिकोणी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्ति हो गया समाप्त। मेरी तरफ से तुम लोग अपना अपना देख लेना घर जाके।